तो मुझे जंगल में चले जाना चाहिए। वो सांप यहाँ आके खड़ा हो गया, 10 मिनट यहीं पे खड़ा रहा। ये पहला सांप है कि जो खेती में छोड़े। हाँ, नहीं तो कभी खेती में नहीं छोड़ते हम। वो हिवरा कॉलेज के तरफ में जो फार्म है ना सरकारी, पूरे जितने भी सांप है वहीं पे छोड़ते हैं। वो 10 मिनट गया नहीं यहाँ से, तो हम लोग भी खड़े रह गए कि जाना चाहिए उधर, रोड पे नहीं आना चाहिए करके। के बाद 10 मिनट के बाद में वो, मैं ये नहीं बोलूंगा नागमणि है, जो भी चीज होगी वो उसको उसने उगला है बाहर। हाँ। और हमारे बाइक के लाइट में बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, चमक रही थी। हाँ। तो हमारे साथ में 3 लोग और थे जो यहाँ से तुरंत भाग गए, हम 2 लोग रुके रहे यहाँ। हाँ। फिर उसके बाद में वो चीज, यहाँ सांप था उसने यहाँ डाला पहली बार। हाँ। यहाँ से उठा के यहाँ लाया 10 मिनट के बाद। इतने नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। आज दर्शकों मैं आपको एक सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं नथनारा ग्राम में। नथनारा ग्राम के एक घर में एक सांप पाया गया। उसी सांप को सर्प मित्र ने पकड़कर एक खेत में छोड़ने के बाद उसमें नागमणि जैसी एक लाइट जैसी चमकने की बातें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी जो फोटो है वायरल हुई है, उसी की मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए ग्राम नथनारा में इस वक्त मौजूद हूँ। और हमारे साथ में जो सांप मित्र है जिन्होंने सांप पकड़ा वो भी हमारे साथ में, और उनके साथ में एक जो उनके जो सहकारी है वो भी उनसे भी जानेंगे कि क्या उस रात में हुआ था। सर क्या बताएंगे, किसके यहाँ ये जो सांप पाया गया था, आपको क्या मैसेज आया था? मेरा नाम शैलेश बोरकर है और मैं सर्प मित्र हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं सांप पकड़ के जंगलों में छोड़ता हूँ, उनकी जान बचाता हूँ। और ये 29 तारीख को रात में 10 बजे मुझे कॉल आया कि भैया हमारे यहाँ सांप निकला है। तो मैं गया, उनके घर से सांप निकल के नाली में जा चुका था। नाली से मैंने निकाला उसे और एक 20 लीटर के डब्बे में पैक करके उसको लाया, मैंने यहाँ छोड़ा पेड़ के पास। और छोड़ने के बाद हमेशा ये होता है कि सांप मैं जब छोड़ता हूँ तो सांप रुकता नहीं है, चले जाता है, निकल जाता है। ये सांप 10 मिनट तक पेड़ के पास में रुका रहा। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसने एक चमकने वाली वस्तु निकाला। वो क्या थी मुझे नहीं पता, लोगों ने उसे नागमणि का नाम दे दिए है, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या थी। और 10 मिनट तक वो चीज़ वहीं पे रही। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसने फिर वो चीज़ को थोड़ा सामने 2-3 फीट सामने ला के छोड़ा और वापस जाके पेड़ के पास बैठ गया। वो चीज़ 20 मिनट तक वही रही पड़ी। उसके बाद फिर नाग ने उसको उठा के पेड़ के पास ले गया और उसी के ऊपर कुंडली मार के बैठ गया। ऐसा पहली बार आपके साथ हुआ है? जी बिल्कुल। इसके पहले कितने सांप आप लोगों ने पकड़े? मैंने सर 500 से 600 सांप पकड़ के छोड़ा है। क्या लगता है आपको, ये जो सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि नागमणि होगा, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं पता है नागमणि है या नहीं है। मैंने एक चमकने वाली चीज़ देखा जो हमारे बाइक के लाइट से बहुत ज़्यादा चमक रही थी। लोग उसे वायरल कर रहे नागमणि के लिए, नागमणि है करके, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ नागमणि है। अब वो लोग बताएंगे उस चीज़ क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलीथीन है, कुछ लोग बोलते हैं बल्ब लगा है, कुछ लोग बोलते हैं कि टॉर्च का लाइट है। हमारे पास टॉर्च जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हम बाइक के लाइट में यहाँ नाग छोड़ने आए थे और बाइक के लाइट से ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, चमक रहा था। नथनारा ग्राम के कुछ लोग भी हमारे साथ में, और पता चल रहा है कि नथनारा ग्राम में उस दिन भागवत थी। क्या बताएंगे, उस दिन भागवत थी और भागवत में क्या पुराण वगैरह चल रहा था, क्या था? क्या नहीं, तो भागवत का कार्यक्रम चालू था। यानी 22 मार्च से लेके तो 30 मार्च तक के हमारे यहाँ पे कार्यक्रम था शिव पुराण का। शिव पुराण के कार्यक्रम में 10:30 बजे के ये 10 बजे से लेके तो 10:30 बजे के करीबन अपने गांव में शिव कार्यक्रम चालू था। उस पीरियड में है तो महाराज जी वही चर्चा बोल रहे थे कि एक नागमणि होता है जिसकी आयु 100 साल की अगर हो जाती है तो सांप के अंदर में एक नागमणि प्राप्त होता है। ऐसा करके भागवत में कहानी बता रहा था। हकीकत में वैसा ही हुआ कि मेरा भतीजे का फ़ोन आया कि काका बोले कि यहाँ पे सांप निकला है। तो शैलेश बोरकर को मैंने फ़ोन लगा करके बुलाया और यहाँ वहाँ से हमको ये पता नहीं था कि हमको तो सांप पकड़ने के लिए कभी मिल जाता है, कोई बता देते तो मैं तो इस शैलेश को बुला के वहाँ का सांप मैंने पकड़ लिया, ऐसा वैसा करके बताते रहता हूँ। अब वो सांप लेके वहाँ से हम 5 लोग यहाँ पे आए 2 व्हीलर से और सांप को छोड़े यहाँ पे। सांप छोड़ने के बाद में है तो जब तक कि वो जाता नहीं, यहाँ से रोड से किनारे से जैसे जहाँ पे भी छोड़े तो वहाँ से थोड़ी देर जाता है, तब तक कि हम लोग रहते हैं। रहने के बावजूद है तो यहाँ से वो सांप गया, उसने जो भी मनी बोलो जो भी बोलो उसने दिया। उसके जो लाइट के द्वारा कुछ लोग भाग गए, कुछ घबरा गए। हम भी पसीना पसीना हो गए थे कि यानी ये अद्भुत कार्य कैसा है। फिर उसके बाद में हमने किसी को ना बताए भी नहीं, हम सीधा गए अपने घर पे। उसके बाद में तो सुबह मैंने फ़ोन लगाया अपने वो बीरनवार गुरुजी को। बीरनवार गुरुजी को बताया, सर बोला ऐसा ऐसा चमत्कार करे क्या? धामले जी बोले तुमने मेरे को बताना था, मेरे को आप बताए क्यों नहीं? बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ, क्योंकि ये बात है तो महाराज जी ने शिव पुराण के माध्यम से जो है यही बात अभी महाराज जी ने रात को भी बताई। बोले हकीकत में यार बोले एक चमत्कार हो गया, ऐसी बातें बता रहे थे।
बताने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक चमत्कारी हुआ है नथनारा ग्राम में। आप देख सकते हो ये पेड़ के बाद जहाँ सांप छोड़े थे उसकी पूजा पाठ भी श्रद्धालु लोग काफ़ी तरह कर रहे हैं। इस तरह पूरा इस नथनारा ग्राम में एक सांप पाया गया, सांप पकड़कर यहाँ पे छोड़ दिया गया और वहाँ पे एक लाइट जैसा मतलब जो नागमणि होता है उस तरह दृश्य पाएगा। काफ़ी दर्शकों आप लोगों ने पिक्चरों में भी ये चीज़ देखा है, पर साक्षात नथनारा ग्राम में भी इस तरह हुआ है। अब वो नागमणि है क्या है, उसकी सच्चाई सामने आने के बाद भी हम आपको बता सकते हैं कि वो नागमणि है या नहीं। इनका हमने स्टेटमेंट लिया, सर्पमित्र का भी स्टेटमेंट लिया, जो उनके साथ में जो उनके सहयोगी है उनका भी हमने स्टेटमेंट लिया। उनके बताने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पहली बार ये चमत्कार उनको देखने को मिला। और सर्पमित्र ने बताया कि हमने लगभग 500 सर्प पकड़कर छोड़े, पर इस तरह ऐसा कभी हुआ नहीं, आज पहली बारी इस तरह हुआ है। दर्शकों हमारा प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र दिलदारे, गोंदिया।